प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक क्लास 12 के अंग्रेजी का पहला चैप्टर है प्रोज का। तो इसके क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन civilization different from European civilization। क्वेश्चन को पहले हम बारीकी से समझते हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब ये हुआ कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न कैसे है। भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता यूरोपियन सिविलाइजेशन से भिन्न या अलग कैसे है। इसका आंसर होगा इंडियन civilization based on spiritualism contrary to European civilization based on materialism। इस दोनों का मतलब समझते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म कंट्रेरी टू यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। मतलब क्या हुआ, भारतीय सभ्यता अध्यात्मवाद पर आधारित है। इसके विपरीत ये फ्रेज है कंट्रेरी टू, इसका मतलब होता है इसके विपरीत यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। इसका हिंदी होता है अध्यात्मवाद। स्पिरिचुअल का हिंदी होता है अध्यात्मवाद और मटेरियलिज्म भौतिकवाद। फिर से समझते हैं इसको। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न कैसे है। इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म कंट्रेरी टू यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। भारतीय सभ्यता अध्यात्मवाद पर आधारित है। इसके विपरीत यूरोपीय सभ्यता भौतिकवाद पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए restless bird। What makes the mind restless? दूसरा क्वेश्चन है इसका कि व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। इसका हिंदी क्या हुआ, गांधी जी क्यों कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस।
दिमाग को बेचैन कौन बनाता है? इसका आंसर होगा, एक चीज समझते हैं, आंसर नहीं बोलेंगे, अधिकतर लोग इसको आंसर बोलते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आंसर, आंसर नहीं आंसर। गांधी says that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants. Still remains unsatisfied. ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, गांधी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी कहते हैं कि दिमाग एक बेचैन पक्षी की तरह है, बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक यह पाता है उतना ही अधिक चाहता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? दिमाग को बेचैन कौन बनाता है, क्या बनाता है? इसका आंसर होगा, हाउ टू गेट मोर एंड मोर, हाउ टू गेट मोर एंड मोर मेक्स द माइंड रेस्टलेस। अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करें, चाहे वो विद्या हो, संपत्ति हो, जमीन हो, कुछ भी, अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करें, यही इंसान को, दिमाग को बेचैन बनाता है। हाउ टू गेट मोर एंड मोर मेक्स द माइंड रेस्टलेस। अधिक से अधिक कैसे प्राप्त करें, यह दिमाग को बेचैन बनाता है। तो ये है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने। आज के लिए सिर्फ ये 2 क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।